क्वेश्चन बोल रहा है जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हमें जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में होता है। इसी फॉर्म में द्विघात समीकरण होता है, ये चीज आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। तो हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लग रहा है ये देखने से पता चल रहा है कि ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर में टूटेगा, तो इसको हम लोग तोड़ते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब 2 से x माइनस 3 में गुना करना है। 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू 3 6। अब एक्स स्क्वायर हम लोग x वालों को एक साइड कर लेते हैं। 2x बराबर के इधर प्लस में 2x इधर लाएंगे तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 6 अपने जगह पे, बराबर के इधर प्लस 1 इधर आके माइनस 1। एक्स स्क्वायर ये प्लस 2x और ये माइनस 2x कैंसिल इक्वल टू माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 और एक्स स्क्वायर बराबर के इधर माइनस 7 इधर लाएंगे तो प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। किसी भी समीकरण का अधिकतम घात या अधिकतम पावर 2 आएगा तो वह द्विघात समीकरण होगा। तो हम लोग यहां लिख देंगे चूंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। यही आप लोग को इतना ही लिखना है। फंक्शन पे आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x को ऐसे ही रखना है। अब माइनस 2 से 3 माइनस एक्स में गुना कर देना है। तो माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर के इधर प्लस 2x से बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस 2x बराबर माइनस 6। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x इक्वल टू माइनस 6। एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर के इधर माइनस 6 से बराबर की साइड लाएंगे तो प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या देखें कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में आ गया, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। घात देखना है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे चूंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। यही हो गया है आप लोग का आंसर। यहीं तक ऑप्शन पे आते हैं। अब हम लोग को x माइनस 2 से x प्लस 1 में गुना करना है, तो हम लोग अलग अलग कर लेंगे। x से पहले x प्लस 1 में गुना करेंगे, फिर माइनस 2 से x प्लस 1 में करेंगे। इससे आप लोग को आसानी होगी थोड़ी। फिर x माइनस 1 से x प्लस 3 में करना है, तो पहले x से x प्लस 3 में कर लेंगे, फिर माइनस 1 से x प्लस 3 में कर लेंगे। अब x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x माइनस 2 इंटू एक्स 2x माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 1 2 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू 3 3 एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x तो माइनस x माइनस 2 एक्स स्क्वायर
प्लस 3x में 1x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर अपने जगह पे है, प्लस इधर है इक्वल टू के इधर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स अपने जगह पे रहेगा, इक्वल टू के इधर ये प्लस 2x, इधर लाएंगे तो माइनस 2x, इक्वल टू माइनस 3 अपने जगह पे, इक्वल टू के इधर माइनस 2, इधर लाएंगे तो प्लस 2, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट हो गया, और माइनस एक्स और माइनस 2x माइनस 3x, इक्वल टू 2 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 1, तो माइनस 3x, इक्वल टू के इधर माइनस 1, इधर लाएंगे तो प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें अधिकतम घात 2 नहीं है, x के पावर 2 होना चाहिए। तो यहां लिख देंगे चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। थैंक x माइनस 3 से 2x प्लस 1 में गुना करना है तो हम लोग अलग अलग करेंगे। पहले x से 2x प्लस 1 में करेंगे, उसके बाद माइनस 3 से 2x प्लस 1 में गुना करेंगे, इक्वल टू x से x प्लस 5 में गुना करना है तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5x, x इंटू 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x माइनस 3 इंटू 2x 6x माइनस इंटू प्लस माइनस 3 इंटू 1 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर प्लस x में माइनस 6x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब हम लोग एक साइड कर लेंगे, 2x स्क्वायर अपने जगह पे, बराबर के इस साइड में x स्क्वायर है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 5x अपने जगह पे रहेगा, बराबर के इधर प्लस 5x है और इधर लाएंगे तो माइनस 5x, इक्वल टू बराबर के इस साइड में ये माइनस 3 था तो इधर लेके जाएंगे तो प्लस 3, 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस 5x तो माइनस 10x और इक्वल टू 3, x स्क्वायर माइनस 10x, बराबर के इधर प्लस में 3, बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है, तो यहां पे लिख देंगे चूंकि यह एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। 2x माइनस 1 से x माइनस 3 में गुना करना है तो हम लोग अलग अलग करेंगे। पहले हम लोग 2x से x माइनस 3 में करेंगे, उसके बाद माइनस 1 से x माइनस 3 में। 2x से हम लोग को पहले x माइनस 3 में करना है, उसके बाद माइनस 1 से x माइनस 3 में करना है, इक्वल टू यहां भी x प्लस 5 से x माइनस 1 में गुना करना है। पहले हम लोग x से x माइनस 1 में, उसके बाद 5 से x माइनस 1 में करेंगे, x से x माइनस 1 में, उसके बाद प्लस 5 से x माइनस 1 में, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3 6x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 3 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस 1 माइनस एक्स प्लस
5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू -1 -5, 2x स्क्वायर -6x -1x, तो हो गया आप लोग का -7x प्लस 3x स्क्वायर -x प्लस 5x, मतलब 5x में 1x सेपरेट करना है तो प्लस 4x -5। अब हम लोग एक साइड कर लेते हैं, 2x स्क्वायर अपने जगह पे रहेगा, बराबर के उस साइड में प्लस एक्स स्क्वायर है तो इधर लाएंगे तो -x स्क्वायर, -7x अपने जगह पे, बराबर के उस साइड में प्लस 4x है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो -4x इक्वल टू -5 अपने जगह पे रहेंगे, बराबर के इस साइड में ये +3, बराबर के इस साइड में लाएंगे तो -3, 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x स्क्वायर, -7x -4x -11x इक्वल टू -5 -3 -8, x स्क्वायर -11x, बराबर के उस साइड में -8 है तो बराबर की इस साइड लाएंगे तो +8 इक्वल टू 0। यह आपका द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है और ये ax स्क्वायर प्लस bx के फॉर्म में, तो यहाँ लिख देंगे यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, ये आप लोग को देखने से लग रहा है कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में टूटेगा, तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab हम डायरेक्ट कर दिए प्लस b स्क्वायर, x स्क्वायर अपने जगह पे इक्वल टू के इधर ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे तो -x स्क्वायर प्लस 3x अपने जगह पे, बराबर के उधर ये -4x है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये प्लस 4x हो जाएगा इक्वल टू 4 अपने जगह पे, बराबर के इस साइड ये +1 है, इधर लेके जाएंगे तो ये -1, ये प्लस एक्स स्क्वायर और ये -x स्क्वायर कैंसिल, 3x और 4x 7x इक्वल टू 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, 7x बराबर के इधर ये +3 इधर लाएंगे तो -3 इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यहां पे लिखेंगे चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह क्वेश्चन आप लोग को देखने ही से लग रहा है क्यों ये a प्लस बी का होल क्यूब में टूटेगा, तो मैं यहां डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब इक्वल टू 2x से x स्क्वायर -1 में गुना करना है, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये आपका 2x क्यूब माइनस 2x इंटू 1 2x, x क्यूब अपने जगह पे रहेगा, ये बराबर के इधर ये प्लस 2x क्यूब है, इधर लाएंगे तो -2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, बराबर के इधर ये -2x है तो बराबर की साइड लेंगे तो प्लस 2x इक्वल टू, बराबर के इस साइड में ये +8 है तो इधर लेके जाएंगे तो -8, x क्यूब में -2x क्यूब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा -x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x हो जाएगा आपका प्लस 14x
इक्वल टू -8 माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x, इधर -8 में है, बराबर किस साइड लाएंगे तो +8 इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि अधिकतम घात 2 होना चाहिए, लेकिन यहां अधिकतम घात 3 है, तो यहां लिख देंगे चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। यहां पे ये देखने से पता चल रहा है a माइनस बी के होल क्यूब में तोड़ना है, तो उसको हम लोग पहले तोड़ेंगे। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो मैं डायरेक्ट ही इसको तोड़ देता हूं, ठीक है। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, मैंने डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। एक्स क्यूब अपने जगह पे रहेगा, बराबर की उस साइड ये प्लस एक्स क्यूब है, इधर लाएंगे तो ये माइनस एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर अपने जगह पे रहेगा, बराबर के इस साइड में माइनस 6x स्क्वायर है, तो इधर लाएंगे तो ये प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस एक्स अपने जगह पे, बराबर के इस साइड में प्लस 12x है, तो इधर लाएंगे माइनस 12x इक्वल टू -8 अपने जगह पे, बराबर की साइड ये +1 है, इधर लाएंगे तो -1 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, 6x स्क्वायर में 4x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12x माइनस 13x इक्वल टू -8 -1 -9, 2x स्क्वायर माइनस 13x इक्वल टू के इधर -9 इधर लाएंगे तो +9 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण आप लोग का है, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है, तो यहां लिखेंगे चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। यही है आप लोग का आंसर। थैंक यू।